हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बैंकर एएनयू यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपका जो प्रमोशन का एग्ज़ाम है वो हो चुका है तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे या करने वाले होंगे, क्योंकि जो डिसाइडेड है इंटरव्यू का डेट वो आ चुका होगा। नहीं आया होगा तो आने वाला होगा। अगर प्रमोशन का रिटन एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो वो भी होने वाला होगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। 1 अप्रैल 2023 से नया फाइनेंशियल ईयर लागू हो जाएगा। तो इसी क्रम में जो क्वेश्चन मॉक इंटरव्यू के लिए तैयार किया गया है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सके, ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन है जो हर बैंक में इंटरव्यू में पूछा जाता है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। डू कमर्शियल बैंक फ्रीडम टू राइज लोअर इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। बैंक को, कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट रेट जो है वो डिसाइड करने का क्या पावर है या फ्रीडम है या नहीं है। पहला क्वेश्चन ये हुआ। ये आप आंसर देखिएगा। अभी मैं क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करूंगा, सेकंड पार्ट बनाऊंगा, उसमें सारे आंसर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नो फ्रिल अकाउंट। आप कहीं से भी आप उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप जानकारी चाहें गूगल पे जाके आप वहां से आप इंक्वायरी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो फ्रिल अकाउंट क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर गोल्ड प्राइसिंग राइज। गोल्ड का दाम क्यों बढ़ता है। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा गया था, शायद इंडियन बैंक में, ग्रामीण बैंक में भी पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अभी एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि पेट्रोल का दाम क्या है। अभी एक इस कल 1 से 2 के लिए पूछा गया था। आज अचानक में से पूछ दिया जाता है, लोग गलती कर जाते हैं। चलिए क्वेश्चन अगला हम बात करते हैं। बेस रेट वाज रिकमेंडेड बाय ए वर्किंग ग्रुप सेट अप बाय आरबीआई। हु हेडेड द वर्किंग ग्रुप। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आरबीआई हैज सेट अप ए कमेटी टू फ्री इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट। ये वही क्वेश्चन है जो डिसाइड हो गया, मतलब रिपीट हो गया है। ये पहले भी क्वेश्चन था, अभी हमने आपको पढ़ा था। और ये डिसाइड कौन करता है, ये भी एक ऑप्शन में प्रमोशन के एग्जाम में भी आया चुका था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है। कैन यू टेल अस थिंग अबाउट एग्रीकल्चर डेफ्ट रिलीफ स्कीम। जो एग्रीकल्चर का डेफ्ट रिलीफ स्कीम है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इस सब क्वेश्चन को आप तैयार रखिएगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। वही हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ यू आर अपॉइंटेड एज ब्रांच मैनेजर ऑफ ए वर्स्ट परफॉर्मिंग ब्रांच, हु स्टेप वुड यू इनिशिएट टू टर्न अराउंड द ब्रांच। जैसे क्या है, अगर आपको ब्रांच मैनेजर बना दिया गया, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है उस ब्रांच का, तो आप कैसे इनिशिएट करेंगे, आप कैसे ब्रांच को अच्छे पोजीशन में लेके जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय आरबीआई फास्ट कैश रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर मेंटेन्ड बाय बैंक विथ इट। ये भी क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था, शायद एसबीआई में या बैंक ऑफ बड़ौदा में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, लगभग हर लोग जानते होंगे इसका आंसर। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो बेस रेट और शिफ्टिंग फ्रॉम बीपीएलआर टू बेस रेट, ये क्या है। और अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्या है कि क्रॉस सेलिंग क्या है। ये क्रॉस सेलिंग का क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। ये अभी शायद प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक या दक्षिण ग्रामीण बैंक बिहार में ये मॉक इंटरव्यू में चर्चे में आया था कि क्रॉस सेलिंग क्या है। कई लोगों ने गलत जवाब दे दिया था। तो इसलिए आप ये बिल्कुल भी तैयारी करके अच्छे से रखिए, और आपका पेपर हो या एग्जाम का पेपर हो या आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। बहुत बेसिक सा चीज हो, आंसर आपका क्लियर होना चाहिए, कोई भी इसका आंसर दे सकता है। ये मैं पार्ट 1 बना रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। चलिए हम आगे बात करते हैं। व्हाट इज सिविल। सिविल तो खैर हर बैंक में आजकल जितने भी कमर्शियल बैंक है, प्राइवेट बैंक है, कोई भी है, सिविल के बारे में तो हर अब लोग जानते हैं। उसके बाद अगला हम बात करते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट एस्बा। एस्बा ASBA, इसका फुल फॉर्म तो पहले चीज आपको याद रखिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म सबसे पहले पूछा जाता है, लोग इसमें गलती कर जाते हैं। उसके बाद आता है कि आरबीआई हैव एनी पावर टू सेट इंटरेस्ट रेट आइदर फॉर डिपॉजिट और एडवांस। आरबीआई के पास क्या पावर है जो इंटरेस्ट रेट को सेट कर सकता है। तो अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से एकदम क्लियर करके याद कर लीजिएगा। हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक आर देयर इन इंडिया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड गोइंग अप रिसेंटली। उसके बाद हम बात करते हैं। व्हाट आर द टैक्स सेविंग इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड।
तो ये जो तीनों क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसको तो आप बिल्कुल से बिल्कुल तैयार रखिएगा और बहुत ही सिंपल और लैंग्वेज भाषा में याद रखिएगा, क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछ लिए जाते हैं और लोग गलती कर जाते हैं। तो ये सारे आंसर मैं आपको अगले जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डिटेल में आपको मैं बता दूंगा इसका आंसर क्या है, कैसे आपको आंसर देना है। चलिए हम आगे बात करते हैं। व्हाट इज द मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ कमर्शियल पेपर। अब देखिए मैच्योरिटी पीरियड क्या है कमर्शियल पेपर का, ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो आपको रिटर्न भी मिल जाएंगे जब रिटर्न का प्रमोशन आप दे रहे होंगे। हु विल बी बेनिफिट द मोस्ट वन रूपी इज राइजिंग। और अगला हम बात करते हैं व्हाट इज एन EEFC अकाउंट। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था प्रमोशन के, क्या रिटर्न के एग्जाम में भी आया था प्रमोशन के, और जब IBPS का पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन अभी तक हो चुका है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तैयारी रखिए। उसके बाद करते हैं व्हाट इज बेस रेट इंडिया करंट अकाउंट डिफिट, व्हाट इज द मिनिमम टेन्योर ऑफ डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट, और व्हाट इज द लेटर ऑफ क्रेडिट एंड व्हाट स्टेप सेल बैंकर टेक बिफोर नेगोशिएटिंग LC। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपके पेपर में आ सकते हैं। और अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, केवल एक लाल सा बटन है, उसको आप दबा दीजिए और हमारे वीडियो देखते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 के साथ।